Assalamu alaikum. Yes, good morning all of you. Hope you all are fine. चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज की चीज़ें क्या है। आज के टॉपिक्स जब लास्ट लेक्चर हम पढ़े थे तो लास्ट लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें हम कवर किए थे। आज बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। लास्ट क्लास के अंदर में हम कंप्रेशन किसको बोलते हैं, रेरफैक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है, क्रेस्ट किसको बोलते हैं, ट्रफ किसको बोलते हैं, एम्पलीट्यूड वेवलेंथ किसको बोलेंगे, ये वेवलेंथ होता, ये एम्पलीट्यूड होता, ये फ्रीक्वेंसी है, ये टाइम पीरियड है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हम देखे थे, ठीक है। और स्पीड ऑफ वेव वी को स्पीड हम बोलते हैं, स्पीड ऑफ वेव, ये भी हम देख चुके हैं, ठीक है। आज देखते हैं पहली चीज़ जो कि हमारे पास में है, क्या, सोनिक बूम। सोनिक बूम क्या चीज़ है, ठीक है। ये एक नया वर्ड है जो कि यूजुअली हमको देखने में नहीं मिलता। सोनिक बूम क्या चीज़ है बेटा? सोनिक वर्ड के माने ही है साउंड के, यूजुअली जनरल मीनिंग हम ले सकते हैं इसके, सोनिक बूम। तो असल में सोनिक बूम एक बहुत ख़ास किस्म की आवाज़ है, बहुत ही तगड़ी, बहुत ही मजबूत, बहुत ही ज़्यादा बुलंद ये आवाज़ है जो कि सामने वाले के कान भी फाड़ सकती है और सामने के शीशे भी तोड़ सकती है, तबाही भी मचा सकती है, ठीक है। तो देखिए, जब कोई शय हवा में आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा रफ्तार से सफ़र करती है, यानी कि एक फ्लाइट है समथिंग लाइक दिस, ठीक है, कुछ ऐसे मान लीजिए आगे की तरफ में उड़ रहा है, इसकी जो स्पीड है ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड है, मतलब उसकी स्पीड साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा है। साउंड की स्पीड कितनी है बच्चे? 343 मीटर पर सेकेंड। और ये जो बॉडी है ये कैसा ट्रैवल करेगा? हो सकता है कि 350 या 400 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ट्रैवल कर रहा। तो जब कोई शय हवा में कैसे ट्रैवल कर रही है, हवा में आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा रफ्तार से सफ़र करती है तो वो तेज़ तवन्नाई के साथ आवाज़ पैदा करती है। ये तवन्नाई इतनी बुलंद होती है कि ये शीशे तोड़ सकती है। आसपास लगे हुए खिड़कियों, दरवाज़ों में, बिल्डिंग में, इमारतों में जो शीशे लगे हुए रहते हैं वो आवाज़ के वाइब्रेशन की वजह से वो शीशे भी टूट सकते हैं। ये शीशे तोड़ सकती है या इमारतों को नुकसान पहुंचा सकती है। पैदा होने वाली आवाज़ किसी धमाके या गरज, चमक की आवाज़ से मिलती जुलती है, ठीक है। जो भी आसमान में बिजलियाँ चमकते हैं नहीं, बादल जब गरजते तब जैसी आवाज़, मजबूत आवाज़ जब आती है वैसी आवाज़ जो है इनकी होती है। ये अशिया से पैदा होने वाली आवाज़ किसी धमाके या गर्ज या चमक की आवाज़ से मिलती जुलती है। जैसा कि मान लीजिए बहुत बड़ा हेवी फ्लाइट है, बहुत ज़्यादा स्पीड से हमारे घर के कुछ ऊपर से गया है, कितना ज़्यादा बुलंद आवाज़ आएंगी, कितनी ज़्यादा तेज़ तवन्नाई, साउंड एनर्जी कितनी ज़्यादा उससे निकलेंगी, यानी तो उसी को हम सोनिक बूम बोलते हैं बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में भी एक बार बता दूँ मैं आपको। When an object travels in the air with a speed, ठीक है, कैसा? greater than, किससे ज़्यादा? greater than that of the sound, ठीक है। It produces a sound, वो आवाज़ पैदा करती है with high energy, बहुत ज़्यादा बुलंद तवन्नाई, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा तवन्नाई, बहुत ज़्यादा तवन्नाई वाला साउंड वह पैदा करेगी। This energy is loud enough that it can break ग्लासेस और डैमेज द बिल्डिंग्स, इतनी ज़्यादा रहती है शीशे तोड़ सकती है, इमारतों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। द साउंड प्रोड्यूस्ड इज सिमिलर टू द साउंड ऑफ एन एक्सप्लोजन और थंडर क्लैप, यानी कि बादलों का गरजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अशिया हवा पर बहुत ज़्यादा दबाव डालती है, बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है उसमें, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी, यानी कि एयर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहेगा। ये अशिया हवा पर बहुत ज़्यादा दबाव डालती है जिसकी वजह से हवा में झटके की लहरें पैदा होती हैं। ये सदमे की लहरें, शॉक वेव्स बोलते हैं उनको, सदमे की लहरें यानी कि शॉक वेव्स। ये सदमे की लहरें इंतहाई बड़ी और तेज़ आवाज़ की लहरें पैदा करती है, ठीक है, जिन्हें सोनिक बूम कहा जाता है, ठीक है। जब जब भी सोनिक बूम पैदा होता है तो हवा पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता, जिसकी वजह से हवा में झटके की लहरें पैदा होती। वो झटके की लहरों में बहुत ज़्यादा तवन्नाई रहती, तो ये सदमे की लहरें जो है, झटके की लहरें इंतहाई बड़ी और तेज़ आवाज़ की लहरें पैदा करती हैं, जिन्हें सोनिक बूम कहा जाता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
कुछ इस तरह पिक्चर में जो है दिखाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ क्या है बेटा, देखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये वाला गलत दिया है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इसको बोलते हैं सी, 3 × 10⁸ है ये मीटर पर सेकेंड। ये इंटू को ऐसे डाला है और ये 10 की पावर 8 है, 108 नहीं होता, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी ये जो है स्पीड ऑफ साउंड है, ऊपर वाला स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, ये 333 भी नहीं होता, 343 मीटर पर सेकेंड। अगर आप देखें तो एक सेकेंड में सिर्फ 340 मीटर, सिर्फ 340 मीटर आवाज़ सफ़र कर रही, जबकि लाइट, ठीक है, अगर आप देखें तो 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में जाएंगी लाइट। अगर आप लाइट के पार्टिकल को यहाँ से छोड़ेंगे, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर आगे भाग सकता है वो। ठीक है, जबकि साउंड जो है अगर यहाँ प्रोड्यूस हुआ एक सेकंड में सिर्फ 343 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 किलोमीटर का 1/3, 1/3 of the 1 kilometer sound can travel in just 1 second, whereas light can travel 3 lakh kilometers just in a single second. That much speed light has, that much fastest the light travels. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाज़े तौर पर बताता है कि आवाज़ जो है हवा में रोशनी की रफ्तार से कम रफ्तार से सफ़र करती है। यही वजह है कि बिजली गिरने के वक्त रोशनी फौरी तौर पर नज़र आती है, क्योंकि रोशनी जहाँ पे बनी है रोशनी फटाक से ट्रैवल करते हुए आ गई, लेकिन साउंड तो स्लो आता ना, इसलिए रोशनी फौरी तौर पर नज़र आती है, जबकि गर्ज की आवाज़ चंद सेकंड के बाद हमारे कानों तक पहुँचती है। दैट इज़ टू अंडरस्टैंड। ठीक है, बड़े अच्छे समझना। यहाँ पे बिजली चमकी, वहाँ से लाइट भी आ रहा, साउंड भी आ रहा, लेकिन लाइट फास्ट आ जाती, पहले हमको चमक दिखाई देती, बाद में साउंड सुनाई देता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज़ देखिए क्या बोल रहा है, आवाज़ ठोस या माए से उछल सकती है, उछल सकती है, राइट। क्या बोल रहा है आगे सुनिए। धातों और दीवारों जैसे कुछ मवाद, यानी कि कुछ सब्सटेंसेस, बोले ऐसा, कुछ सब्सटेंसेस या कुछ ऑब्जेक्ट्स आप बोल सकते हैं, कोई अशिया बोलिए आप, मवाद यानी कि आप अशिया बोल सकते हैं। धातों और दीवारों जैसे कुछ मवाद को आवाज़ के अच्छे अक्कास कहा जाता है। अक्कास यानी कि जो रोशनी को मुनक्किस करे, मुनक्किस करना है रोशनी को या फिर साउंड को। यहाँ बात साउंड की हो रही है, रोशनी की नहीं हो रही। यहाँ पे साउंड के मुनक्किस होने की बात हो रही है, रोशनी के मुनक्किस होने की नहीं, रोशनी के इनेकास की नहीं। सर मुनक्किस होना, ठीक है, या फिर इनेकास कर जाने का क्या माने हैं। ठीक है, ये साउंड है, यहाँ से प्रोड्यूस हुआ मान लीजिए, राइट, साउंड ट्रैवल कर रहा, ये दीवार से टकराया, दीवार से टकराने के बाद में वापस पलट के जब जाएगा तो उसको बोलते हैं हम आवाज़ का इनेकास या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, जैसे आप कोई टॉर्च पकड़े, ठीक है, वो दीवार पे मारे, वो दीवार से टकरा के फिर वापस गई दूसरी दीवार पे, वहाँ से टकरा के फिर तीसरी दीवार पे गई, तो रोशनी जो है मुनक्किस हो रही है, रोशनी का इनेकास हो रहा है। ठीक है, तो जिससे रोशनी मुनक्किस होती है उनको अक्कास कहा जाता है। इंग्लिश में याद रख लें, मेरा तो मशवरा ये है, मेरा तो आपको सजेशन ये है, आप इंग्लिश में याद रख लें, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टर, द वन हु रिफ्लेक्ट्स, जो रिफ्लेक्ट करता है उसको रिफ्लेक्टर बोलेंगे हम। ठीक है, तो बोल क्या रहा है, आवाज़ ठोस या माए से उछल सकती है, यानी कि रिफ्लेक्ट हो सकती है। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो सकती है। कुछ धातें और दीवारें धातें या दीवारें आवाज़ को अच्छे से मुनक्किस करते हैं, इसलिए उन्हें अच्छे से अच्छा इकास कहा जाता है, क्योंकि वो आवाज़ को जज्ब नहीं करते। ठीक है, जज्ब नहीं करते, अगर अंदर जज्ब कर लेंगे, ठीक है, तो फिर मुनक्किस कैसे करेंगे, है नहीं, तो जज्ब नहीं करना है, अच्छे से मुनक्किस करना है। जबकि कपड़े और स्पंज जैसे दीगर को आवाज़ के ख़राब रिफ्लेक्टर, यानी कि वो साउंड को रिफ्लेक्ट ही नहीं करते बल्कि अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं। स्पंज हो गया, कपड़ा हो गया, ये आवाज़ को अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं। जज्ब नहीं करना है, ठीक है, जज्ब करना है यानी कि अंदर दबा लेना, और रिफ्लेक्ट करना है यानी कि टकरा के वापस उछाल देना।
ठीक है। तो ख़राब रिफ्लेक्टर कहा जाता है कपड़े को और स्पंज को, ठीक है, क्योंकि आवाज़ को आसानी से जज्ब कर लेते हैं। जज्ब करना यानी कि अंदर दबा लेना, ठीक है। रिफ्लेक्ट करना यानी कि आया, टकराया और गया, ठीक है। आवाज़ की अक्कासी के क़वानीन। अभी तक हम क्या समझे बेटा? अभी तक हम क्या समझे? ठीक है, साउंड का रिफ्लेक्शन समझे हम, ठीक है। साउंड का क्या समझे बेटा? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है। यानी कि साउंड रिफ्लेक्ट भी हो सकता है, यानी कि अगर ये एक स्पीकर है, अगर इससे साउंड प्रोड्यूस हुआ है तो एक दीवार को टकरा के साउंड वापस आएगा। इसीलिए एक आवाज़, एक रूम के अंदर में आवाज़ इतना ज़्यादा गूंजती, खाली रूम है बहुत ज़्यादा आवाज़ गूंजेंगी, क्योंकि आवाज़ बार बार को टकरा टकरा के बार बार हमारे कान पे आ रही है, तो आवाज़ गूंजेंगी। बड़े हॉल्स है, खाली है, बहुत आवाज़ गूंजती, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है साउंड, ठीक है। अगर से आप थिएटर में जाके बैठेंगे या बड़े बड़े ऑडिटोरियम हॉल में बैठेंगे तो उनकी जो छत है वो ऐसी होती, क्योंकि यहाँ से जो साउंड प्रोड्यूस हुआ वो रिफ्लेक्ट होता, रिफ्लेक्ट होता, रिफ्लेक्ट होता, ठीक है। तो साउंड का रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, इसको आवाज़ का इनेकास कहते हैं, ठीक है। यानी कि आवाज़ मुनकिस हो रही है, और जो आवाज़ को मुनकिस करता है, जैसा कि दीवार है मुनकिस कर रहा, मुनकिस करना यानी कि उसको पलटा के वापस भेज देना, तो उनको अक्कास कहा जाता है। और कुछ अक्कास अच्छे हो सकते हैं, कुछ अक्कास बुरे होते यानी कि ख़राब होते, ठीक है। अच्छे अक्कास में कौन आते बेटा? दीवार हो गया, राइट, और भी दूसरी चीज़ दिया है, राइट, कोई धातें हो गई, मेटल्स हो गए, ठीक है। बुरे कौन है बेटा? जो कि आवाज़ की अच्छे से अक्कासी नहीं करते, आवाज़ अच्छे से मुनकिस नहीं करते, ठीक है। कपड़े हो गया, और अभी हम देखे हैं साथ में कपड़ों के साथ में और एक क्या एग्जाम्पल था बेटा? स्पंज, स्पंज, यानी इन चीज़ का ख्याल रखिए। आवाज़ की अक्कासी के कुछ क़वानीन है, यानी कि साउंड के रिफ्लेक्ट होने के लिए कुछ लॉज हैं। दो लॉज है, छोटे से है, आसान से है। देखिए, बोल रहा है कि अगर से मान लीजिए ये दीवार है, ये दीवार है, ये दीवार है, ठीक है, इससे साउंड आके पड़ा और रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे क्या? यहाँ पे एक टर्म दिया है, वाक़े सोते लहर। वाक़े यानी कि जो आके पढ़ने वाली है, उसको बोलेंगे वो वाक़े हो रही सो, ठीक है। अब अक्कास आवाज़ की लहर यानी कि जो जो मुनकिस हो रही हो, ठीक है। और नॉर्मल, नॉर्मल किसको बोलते हैं बेटा? फिजिक्स में नॉर्मल का मतलब है वो लाइन जो परपेंडिकुलरली डाली गई हो, ठीक है। थोड़ा अच्छे से देखें, यहाँ पर ये लाइन जो है, ये लाइन ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये जो लाइन हम डालें इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्यों? क्योंकि ये दीवार के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों जो है एक ही मुस्तवी में, एक ही सरफेस में, एक ही प्लेन में मौजूद रहेंगे, ठीक है। जैसा कि मैं सिंपल एक काम करता हूँ, एक सिंपल एक काम करता हूँ। ये पेन है, ये पेन है, ये पेन है, ठीक है। मान लो यहाँ पर मेरे पास में कुछ स्पीकर है, एक छोटा सा। अच्छे से सुनना वरना आप समझ नहीं पाएंगे, अच्छे से सुनना है वरना समझ नहीं पाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये पेन है, ये पेन है, तो ये पेन यहाँ पर है, यहाँ पर एक छोटा स्पीकर है, यहाँ से साउंड बना, ठीक है। यहाँ से कुछ साउंड निकला, स्पीकर से साउंड निकला, साउंड ऐसे ट्रैवल कर रहा, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ में, यानी कि ये वर्टिकल प्लेन के अंदर में साउंड ट्रैवल कर रहा। ऐसे टकराया, टकराया, टकरा के फिर ऊपर इधर ही जाएगा वो, ऐसे टकरा के आगे, या ऐसे टकरा के पीछे, या ऐसे टकरा के इधर साइड में, या इधर साइड में, या इधर साइड में, या इधर साइड में नहीं जाएगा। ऊपर से आ रहा है तो ऊपर जाएगा, अगर नीचे से आ रहा है तो ऐसे नीचे आएगा, अगर नीचे से आ रहा है तो नीचे आएगा, ऊपर से आ रहा है तो ऊपर जाएगा, है नहीं है? तो ये चीज़ को अच्छे से समझ लेना है। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कुछ साउंड ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो टकराने के बाद ऐसे ही वापस जाएगा, ऐसे ऊपर से आके आगे की तरफ में या पीछे की तरफ में नहीं जाएगा। और यहाँ पर जो हम लाइन डालते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मल। उसी के एतबार से हम ये जाविया मेजर करते हैं कि भाई साउंड कितने एंगल से आ रहा है नहीं, कितने एंगल से आ रहा है। तो लॉ क्या बोलता है? लॉ क्या बोलता है कि भाई आने वाली साउंड की वेव, जाने वाली साउंड की वेव और ये नॉर्मल तीनों एक ही
मुस्तवी में रहेंगे। मुस्तवी यानी कि किसको बोलते हैं हम, ऐसा सरफेस, ठीक है, जो ऐसा सरफेस जो या तो वर्टिकल हो या तो हॉरिजॉन्टल हो, है नहीं है, तो कुछ सतह को हम सरफेस बोल सकते हैं, राइट। बहरहाल ये चीज़ें आपको आहिस्ते आहिस्ते भी समझ में आती, राइट। तो यहाँ पर बोर्ड पे तो सारी चीज़ें समझा पाना थोड़ा मुश्किल है, ये लॉ को आप ऐसा समझ लीजिए, अगर साउंड ऐसे आ रहा है तो ऐसे जाएगा, राइट। अगर से नीचे से आ रहा है तो नीचे जाएगा, है नहीं ऐसा। तो अगर सब हॉरिजॉन्टल में आया है तो साउंड हॉरिजॉन्टल में ही जाएगा, वर्टिकल में आया है तो वर्टिकल में ही जाएगा, ठीक है। तो ये वर्टिकल को हम बोलते हैं वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल, इस सतह को बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल प्लेन। बहरहाल हो सकता है कि ये प्लेन या मुस्तवी जैसे टर्मिनोलॉजी से आप उतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं होंगे, आपको पहले से उतनी शायद जानकारी नहीं होगी, समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आता है इंशाल्लाह। और थोड़ा थोड़ा समझते हुए हार्डवर्क करते रहना है, ठीक है। आगे देखिए, हाँ ये देखिए, ये इंसिडेंट साउंड वेव, राइट, ये हो गया रिफ्लेक्टिंग साउंड वेव, और ये हो गया क्या, नॉर्मल, यानी कि ये नॉर्मल की लाइन, नॉर्मल की लाइन, नॉर्मल की लाइन, ये सरफेस को कितने डिग्री पे रहेंगी बेटा, बोलिए कितना डिग्री है ये, 90 डिग्री है, ठीक है। तो जो लाइन 90 डिग्री पे हो उसी को नॉर्मल बोलते हैं, ये चीज़ याद रखिए, राइट। और साउंड जितने एंगल से आ रहा उसको बोलते हैं आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जितने एंगल से जा रहा उसको बोलते हैं आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हमेशा ये एंगल आई एंगल आर दोनों बराबर होते, यानी कि नॉर्मल के साथ जितने एंगल से आई थी नॉर्मल के साथ उतने एंगल से जाएंगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये नॉर्मल डाले, लाइट साउंड हो या लाइट हो, साउंड हो या लाइट हो, ठीक है, साउंड जितने एंगल से आएगा, जितने एंगल से आएगा, ठीक है, उतने एंगल से वापस जाएगा। मान लीजिए एक सरफेस है, ठीक है, ये उसका नॉर्मल हो गया सीधा 90 डिग्री पे, नॉर्मल हमेशा ड्रॉ करना है 90 डिग्री पे, हुआ 90 डिग्री, ये और नो, ठीक है, चलिए। तो ये हो गया हमारा सरफेस, ये हो गया नॉर्मल, राइट। यहाँ पर आप रखे हुए हैं एक छोटा सा स्पीकर, यहाँ से साउंड निकला, साउंड जा रहा, कितने एंगल पे गया, 30 डिग्री पे गया, तो वापस भी वो 30 डिग्री पर ही आएगा। हमेशा जो एंगल मेजर करते किसके साथ मेजर करते, किसके किसके बीच में लेते, आने वाला साउंड और नॉर्मल, जाने वाला साउंड और नॉर्मल, ठीक है। आने वाले साउंड और नॉर्मल के बीच में 30 है, तो जाने वाले साउंड और नॉर्मल के बीच में भी 30 ही होगा। ये दूसरा कुलिया, दूसरा लॉ है हमारा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, वाक़े सूती लहर, यानी कि वो सूती लहर या वो साउंड वेव जो आके पड़ रही है, कि वाक़े का जाविया, यानी कि उसके वाक़े होने का जाविया, वाक़े होने का जाविया, किस जाविये से वो वाक़े हो रही है, ठीक है। ये सरफेस है, ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल के साथ एंगल लेते, नॉर्मल के साथ में कितने जाविये से वाक़े हो रही है, 45 से हो रही है मान लो, ठीक है। बोला है कि वाक़े सूती लहर के वाक़े का जाविया मुनक्किस आवाज़ की लहर से बनने वाले इनिकास के जाविये के बराबर है। अगर मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर दूं, ठीक है, तो दूसरा कुलिया हम कैसा बोल सकते हैं, दूसरा कुलिया इसको छोड़ के ये आप, ठीक है, जाविया वक़ू बोल लेना आप, जाविये वक़ू किसको बोलते हैं, जिस जाविये से साउंड वाक़े हो रहा है, ठीक है, जाविये वक़ू और जाविये इनेकास एक दूसरे के हमेशा मसावी होते हैं, यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। लिखो 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 लिखो, ठीक है। देखिए, ये साउंड वाक़े हो रहा, वाक़े हो रहा, वाक़े हो रहा, ठीक है,
सर एंगल किसके साथ लेंगे? हमेशा नॉर्मल के साथ लेंगे। नॉर्मल का इस्तेमाल ही वो है, नॉर्मल को डाले ही उसीलिए हैं, ड्रॉ ही उसीलिए किए हैं कि वो एंगल के मेजरमेंट में हमको हेल्प करें। ये साउंड वो है जो वाक़ हो रहा है, कितने एंगल से वाक़ हो रहा? आई से, ठीक है। और ये हो गया वो साउंड जो मुनक्किस होके जा रहा है, रिफ्लेक्ट होके टकरा के वापस जा रहा है, वो कितने एंगल से जा रहा है, वो भी नॉर्मल के हिसाब से ही लेंगे, उसको भी लेते आर। अगर ये 60 डिग्री है, ये भी कितना रहता है बच्चे? 60 डिग्री, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी दूसरा, अगली जो चीज़ है, राइट, वो है एको। एको, एको, ठीक है। एको किसको बोलेंगे बेटा? एको किसको बोलेंगे? एको को उर्दू में बोलते हैं गूंज। आवाज़ की गूंज आपको मालूम है? आवाज़ का गूंजना, आवाज़ का गूंजना किस वजह से है? आवाज़ के इनेकास की वजह से। आवाज़ गई, टकरा के वापस आई। पहाड़ों पे गए, पहाड़ों पे खड़े रह के चिल्ला रहे वहाँ पर, मैं बदमाश हूँ, मैं शरीफ हूँ, चिल्ला रहे, वो आवाज़ गूंज की आपके पास में वापस आ रही। ये सर, तो जब हम एक ही आवाज़ को एक मीडियम में बार बार सुनते हैं तो इसे एको कहते हैं, ठीक है। कुछ भी एक आप पुकारे आवाज़, कुछ भी एक पुकारे, ठीक है। मान लीजिए आपका नाम रेहान है, आप पहाड़ की चोटी पे खड़े होके पुकार रहे रेहान, तो आवाज़ आ रही रेहान 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 रेहान, ठीक है। कमरे के अंदर में भी पुकार रहे, ठीक है। मैं जा रहा हूँ, तो बात बात को आवाज़ आएंगी, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। ये आवाज़ की गूंज है, ठीक है बेटा। तो जब एक ही आवाज़ को हम बार बार सुनते हैं हम उसे एको कहते हैं। और दूसरी बात, उसका एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? आवाज़ या एको हमारे दिमाग में 0.1 सेकेंड तक बरकरार रहती है। इसका मतलब ये है कि आवाज़ और इसकी एको के दरमियान कम अज़ कम 0.1 सेकेंड का फ़र्क होना चाहिए, यानी कि जाने वाले साउंड और आने वाले साउंड के बीच में कम से कम 0.1 सेकेंड का फ़र्क होना चाहिए। अगर उससे कम रहा तो एको सुनाई नहीं देगा। ये एक मीडियम के ज़रिए आवाज़ की अक्कासी यानी कि आवाज़ का मुनक्किस होना, उसके नतीजे में पैदा होता है। इको किस लिए पैदा हो रहा? आवाज़ के इनकास के नतीजे में पैदा हो रहा। अगर आवाज़ एक से ज़्यादा बार बार मुनक्किस होती है, ठीक है, तो हम मुतअद्दिद इको या मल्टीपल इको हम सुन सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल इको, एक ही चीज़ बार 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 सुने आ रही, हम उसे मल्टीपल इको बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, हम रूम में खड़े रह के क्लैप कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो साउंड है रिफ्लेक्ट होके हमारे पास ही आ रहा, वो हो गया हमारा इको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम इंशाल्लाह। बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। हार्डवर्क करते रहिए, ठीक है। और कोई चीज़ों में अगर दिक्कत हो रही है तो हिम्मत नहीं हारना है, उसको गिव अप नहीं कर देना है। एक ने तो दूसरे बंदे से ट्राई कीजिए, एक ने दूसरे फ्रेंड से पूछिए, एक या दूसरी किताब पढ़िए, ठीक है। और डे स्कॉलर है तो गूगल, विकीपीडिया, यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा एनिमेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। जितने सारे रिसोर्सेज है आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन किसी भी तरीके से चीज़ों को समझना है, गिव अप नहीं करना है, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।